हेलो। हाँ, वाह! रुको, ठंडी है। जय महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम पुरुषोरे नारायणो अकाम्यत् प्रजासि जेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ज्ञात और अज्ञात ये जीवन के दो आयाम हैं। जैसे वृक्ष का जड़ होता है, जड़ जितना नीचे जाता है वृक्ष उतना ऊपर जाता है। ऐसी जो अज्ञात में जितना गहरा जाएगा ज्ञात उसका उतना ऊंचा जाएगा। ज्ञात और अज्ञात ही जिंदगी का रहस्य है। अज्ञात में हम नींद में जाते हैं, लेकिन वहां हम मूर्छित हैं। ज्ञात में आते हैं तो वहां संसार है, शरीर है, मन बुद्धि है। इस प्रकार से रात और दिन ये कालचक्र निरंतर चल रहा है। जन्म और मृत्यु ये कालचक्र में आता है। ये कालचक्र से बाहर आत्मा है, वो केवल साक्षी है। वो आत्मा कालचक्र से परे है। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि को देवा, देव कौन है? गुरु बोलता है जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। जो मन को जानता है
वो देव कौन है? तो साधक अभ्यास करते करते ये पाता है कि वो देव मैं ही हूं, क्यों ही कि मैं ही मन का साक्षी हूं, मैं ही मन को जानता हूं। तो जो मन का साक्षी होता है उसी को आत्मा का ज्ञान होता है, वही अपने आत्मा को जानता है। आत्मज्ञान जब आप मन बुद्धि से परे होते हो, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनके आप साक्षी होते हो, तभी आत्मा में रमन करना आता है। अगर आप साक्षी नहीं होते हो उसको आत्मज्ञान कभी नहीं होता। साक्षी से ही आत्मा का ज्ञान होता है। इस कारण दुर्लभो विषयात्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु करुणा बिना। ये गुरु की कृपा से आत्मज्ञान संभव है, बाकी ये दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है। दुर्लभो सहजावस्था, दुर्लभो तत्व दर्शनम, तत्व का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभो सहजावस्था, सहज समाधि दुर्लभ है। किसके बिना? जब तक सदगुरु न मिले तब तक ये दुर्लभ है। तो ये भगवत कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है, और सदगुरु के मिलने से आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा क्या है? को देवा, देव कौन है? जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। तो जिसको साक्षी में जीना नहीं आता उसको आत्मज्ञान कदापि नहीं होता। साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश होता है। आत्म साक्षात्कार साक्षी से संभव है, और साक्षी में विषय नहीं होता। विषय से परे है साक्षी। साक्षी का कोई साधन नहीं होता। सब साधन मन का है। साक्षी मन से, बुद्धि से और सारे ज्ञान और ध्यान से परे है। वो आपके पूरे जीवन का साक्षी है। और जो साक्षी में जीता है उसी को आत्मा का ज्ञान होता है। तो साक्षी की आंख, ये थर्ड आई है,
तृतीय नेत्र इसी को कहते हैं। साक्षी को ही तृतीय नेत्र कहा जाता है। और उसी से आत्मा का ज्ञान होता है। मैं कौन हूं, इसका बोध साक्षी से होता है। तो कबीर इसमें कहते हैं कि साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होते हो अपने मन के, बुद्धि के, क्रिया के जितने भाव हैं उसके साक्षी, ये साक्षी कहलाता है थर्ड आई, तृतीय नेत्र। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मा का बोध जो साक्षी को उपलब्ध होता है उसी को आत्मज्ञान होता है। बाकी सब विषय है, संसार है, जन्म मृत्यु है, ये चक्र है, जीवन चक्र। और साक्षी ही उसकी चाबी है। तो निरंतर जो साक्षी भाव में जीता है, सोते जागते उठते बैठते, वो मन का साक्षी रहेगा। मन को रोकता नहीं है, वो मन को जाने देता है। उसका वो साक्षी रहता है बस। वो करता कुछ भी नहीं, केवल साक्षी रहेगा। उसी को आत्मज्ञान होता है। बिना साक्षी के आत्मज्ञान संभव नहीं है। कितनी भी साधना कर ले वो आत्मा में नहीं जा सकता बिना साक्षी के। तो साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी होके जियोगे नहीं, आप बंधेच रहोगे। साक्षी ही मुक्ति का द्वार है। तो निरंतर साक्षी भाव में जियो। सोते जागते उठते बैठते साक्षी रहो। उसी से मुक्ति धाम परम धाम की प्राप्ति होती है। बाकी सब भटकते ही रहते हैं। मन, बुद्धि, क्रियाएं, वासनाएं, ये सब माया जाल है। और उसी में जीवात्मा भटकते रहता है। बुद्धि से लेके नाभि तक केवल एक हाथ की यात्रा आपको तय करनी है। जैसे ही आप नाभि में प्रवेश करते हो, वैसे ही आप विषय रहित होते हो। नाभि पूरे जीवन का केंद्र है। वो विषय रहित है, अज्ञात है। जो निरंतर उसका सुमिरन करता है, स्मरण करता है, उसी को आत्मज्ञान संभव है। इसके बावजूद भी आत्मा साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य। भगवत कृपा से किसी किसी को आत्मज्ञान होता है। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है।
इस कारण अज्ञात की यात्रा है। मरो हे जोगी मरो, जीते जी मरना सीखो, मरण अति है मीठा। इस मृत्यु से ही आत्मा का ज्ञान होता है। जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये साधन का विषय नहीं है, कृपा साध्य है। ओके। हाँ, जिनको कोई डाउट हो, प्रश्न हो, पूछे। स्वामी जी आचार्य प्रणाम। जी प्रणाम। तो ये स्वामी जी नाभि में कैसे प्रवेश किया जाए? श्वास के द्वारा अपनी मतलब किस? हर श्वास को नाभि में ले जाओगे, नाभि में रुकोगे और फिर ठीक है। श्वास को फिर बाहर रुकोगे, फिर श्वास लोगे, फिर नाभि में जाओगे। मतलब ऐसा- नाभि से श्वास लिया जाए। हाँ जी, श्वास मतलब का आनंद। आती जाती जो श्वास है नाभि से, नाभु के हाँ जी, नीचे 2 अंगुल, उस पर हाँ जी, ध्यान देना है। बिल्कुल। अच्छा, बस यही है। बस बस वो आप जी करते स्वामी जी। रहो। जी स्वामी जी, हम्म, प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी स्वामी जी, समझ में आ गया। बस बस बढ़िया है। जय सच्चिदानंद। जय आचार्य जी सच्चिदानंद आचार्य जी प्रणाम। जी, आज प्रणाम। मेरे को आपकी सहायता चाहिए। हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, मैं तो भक्ति की लाइन पे थी, वो एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करता है, मैं उसका फिर आंसर मिलता है, फिर मैं कुछ तकलीफ में जाती हूँ, फिर आंसर मिलता है। तो मेरी तो कुंडली जागृत, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मूलाधार से लेके ब्रह्मांतर तक गई, वो सारा ज्ञान वहीं से हुआ। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, मैं तो देखो आचार्य जी कुंडली जानती नहीं हूँ, वो आप जैसे नाभि से ही मेरी आत्मा प्रकट होके मेरे को ज्ञान दिया, और वो हर चक्रों पे जाती जाती ब्रह्मांतर तक ज्ञान दिया। लेकिन मैं क्या करती हूँ आचार्य जी, मैं कोई का भी मेरे को ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं किसी दूसरे गुरु के साथ में सुन के, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए आचार्य जी की, तो आपको भी इसका आंसर मिलेगा, अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी, मैं दूसरे से जुड़ के ज्ञान ले रही थी, तो मेरे को वहां बताया गया कि परमात्मा का, आत्मा का स्थान अपना यहाँ पे है, अपने हृदय चक्र पे है। यहाँ पे कोई म्यूट कर लीजिए, दूसरा कोई बोल रहा, आवाज आ रही है बीच में। अच्छा। तो आचार्य जी, हाँ, कोई दूसरा बोलता है ना, तब बीच में आवाज क्लियर नहीं होता फिर। तो आचार्य जी, मैं हृदय पे आ गई, हृदय पे आई तो यहाँ बोला कि आत्मा परमात्मा का मिलन है, तो यहाँ पे मेरे को बहुत आनंद आया, तो मैं ब्रह्म अंदर से नीचे उतर के हृदय पे आ गई। हृदय पे आने से आचार्य जी, अब मैं इतना कुंडली का नहीं जानती हूँ, अब वो कुंडली मेरे लेफ्ट चेस्ट में नागिन की तरह घूम रही है, वो मेरे लेफ्ट में पहुंच गई है वो। अब इसको वापस कैसे करूं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने अपने सुनना को चला के भी मैंने उसको ब्रह्म मंत्र पे लेगी, वो मंत्र बताया आपने, उससे भी कर रही हूँ, लेकिन इसमें आपकी हेल्प चाहिए अब मेरे को। आप कुछ भी ना करो, आप कुछ भी ना करो, केवल साक्षी रहो, जो होता है होने दो, आप जानते रहो, बस जानते रहो, करो। अच्छा आचार्य जी, बस यही पूछ रही थी कि मैं कुछ मेहनत करूं नहीं करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करने की जरूरत नहीं, केवल जानते रहो। तो आचार्य जी, एक पूछ रहे, ये तो मैं जान रही हूँ, अब ये जैसे अपना ध्यान नाभि पे रखना चाहिए या ब्रह्म मंदिर पे रखना चाहिए, ये करेक्ट कीजिए आप मेरे को। अच्छा अच्छा।
क्यों कुंडली का ज्ञान नहीं है मेरे को, कुंडली का ज्ञान चाहिए मेरे को, वो नहीं है। अरे वो कुंडली मेरे को सब कुछ दिखा रही है, पहुंच रही है, वही आत्मा प्रभा जो भी है वो हर हर केवल मतलब हर एयर में ले जाती है मेरे को। आप केवल आती जाती श्वास को देखते रहो, हम्म। ये आपका होमवर्क है अच्छा। बस। तो और मेरे को रखना अपना भाव कहाँ टिकाना, वो बताइए, भाव कहाँ रखूं? मैं बताया ना, आती जाती खाली श्वास। सांस पे, अच्छा हाँ सांस पे, समझ गया, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए जिस स्टेज पे पहुंचते हैं ना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि उस टाइम वो गुरु मिलते हैं तो हमको हेल्प करते हैं, नहीं तो हाँ हम तो उसमें फंस जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कल भी जुड़ा था मैं आपके साथ गुरु जी। जी जी गुरु जी, आपने बोला था क्या, अंधे अंधे में देखते रहो करके बोले थे गुरु जी आप। हम्म। तो सुबह मैंने ध्यान किया वो गुरु जी थोड़ा। हाँ। हेलो। हेलो। तो सुबह, हाँ गुरु जी, सुबह थोड़ा ध्यान किया। हाँ। उसके बाद वो सुबह स्नान स्नान वगैरह किया, और अगरबत्ती लगाना मैं भूल ही गया आज गुरु जी। हम्म। आज अगरबत्ती लगाना भूल गया, और उसके बाद ये हो गया कि मेरी 50 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र जैसा लग गया था। बिल्कुल राइट है। और जब तुम्हारी याद है, वो होने के बाद तुम्हारी याद आई तो ऐसे रोम आ गए, हम्म। और आंसू भी इससे निकल गए गुरुजी की छोड़ो मत। हम्म। यही बताने के लिए आपके आपको कॉल बोला गुरुजी। हम्म। जो भी होता है वो, हाँ जी। आप कुछ करो मत, ठीक है गुरुजी। बस यही आपका होमवर्क है। अच्छा, वही अंधे अंधे के में देखते रहना है ना गुरुजी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो अगरबत्ती वाली बात सही है ना गुरुजी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, तुम्हारी कृपा रखना गुरुजी। मेरे की भी, मेरे ऊपर हाथ रखना, और मेरे घर, मेरे परिवार के ऊपर तुम्हारा ये रखना गुरुजी, ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैं इसके पीछे पढ़ रहा हूँ गुरुजी, आप जी हाँ, जी हाँ। ख्याल रखना गुरुजी। हाँ, बिल्कुल ख्याल रखूंगा जी। ठीक है गुरुजी, ठीक है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, जितने भी, जो भी लोग यहाँ पे अनुभव सुनाते हैं, जी हाँ। मैं आपसे ज्यादा अपने अनुभव के बारे में शेयर नहीं करता, पर काफी कुछ वैसे ही अनुभव हैं सारे मिला के, चाहे जी। वो अनहद नाद हो, या एक तरह का खोने का एहसास हो। हम्म। पर गुरुदेव, आज एक घटना घटी कि मैं गाड़ी चला रहा था, हम्म। तो पता नहीं, मैं 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खोया खोया सा रहता हूँ।
तो गाड़ी चलाते वक्त मुझे नहीं पता, वो बंदर का पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई अच्छा। रास्ते में। बंदर, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि एक ही टायर चढ़ा उसका गाड़ी का, तो मुझे ये नहीं पता वो मेरी गलती थी क्योंकि मुझे बंदर दिखा नहीं सामने से। हम्म। तो मुझे लेकिन बहुत आहत हुआ मैं। फिर मैंने उसके बाद बंदर को वो जो वन चिकित्सालय होता है वहाँ पे उनको लेके भी गया, लेकिन तब तक वो बंदर उठ के रोड से उठ के अपने आप ही चला गया था वहाँ से। हम्म। तो शायद वो मेरे ख्याल से थोड़ा मतलब ठीक, मतलब मरा तो नहीं था पर चला गया था वहाँ से। तो हम्म। ठीक मतलब हो गया होगा वो। फिर मेरे को लेकिन बहुत बुरा लगा। तो मुझे ये हम्म। मतलब मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, मैं चीज़ों को भूल जा रहा हूँ। और कई बार क्रोध भी आ जा रहा है लोगों पे। और अ, पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। नहीं, जो होता है उसको होने दो। जी। आप उसको जानते रहो। जी। ये घटना घट रही है, आप जानते रहो बस। जानने वाला जड़ है चेतन। जी चेतन है। चेतन व्यापक है, सीमित। जी व्यापक है हर जगह। बस उसमें टिके रहो आप। वो आपका मूल मंत्र है। पर गुरुदेव, हम जैसे मतलब परिवार में हर चीज हमें कार्य बिना कार्य कर्तव्य करे हम कैसे आगे, मतलब हमें कार्य कर्तव्य तो करने ही पड़ेंगे संसार में। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। वहां कोई चीज बाधक नहीं है। आप जी। जानते रहो बस। और इस तरह का मतलब जो भी मतलब आपकी कृपा तो है ही। आपकी हम्म। कृपा के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। तो हम्म। मतलब ये जो चीजें हो, मतलब सही जा रहा हूँ मैं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप सही जा रहे हो। जी। और चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो। मतलब मैं से कोई जो आज घटना घटी उसमें मेरी गलती नहीं मानी जाएगी ना, मतलब जो भी हो। कोई गलती हो या कोई सही हो, आप जी। उसके साक्षी रहोगे। ठीक है गुरुदेव। हम्म। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जो दृष्टा है और साक्षी है, दोनों में अंतर क्या है? दृष्टा दृश्य का होता है, जी। और साक्षी जो है वो दृष्टा हम्म। से भी पार है। हम जब अभी जैसे हम प्रैक्टिस करते देखते हैं कि जो भी हो हम्म। रहा है मन को देख रहे हैं, तो ये तो हम्म। दृष्टा देख रहा है या साक्षी देख रहा है? पहले आप दृष्टा होते हो, और दृष्टा से और गहरा साक्षी होता है। मतलब जब विषय मिटेगा तो साक्षी बनेगा। हाँ जी। आप दृष्टा में जाके रुक जाओ, स्टॉप एंड सी। आप रुको और देखो, आप साक्षी में चले जाओगे। साक्षी में तो हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो चले जाते हैं, वहां फिर कुछ हाँ। नहीं होता। वह हम्म। एक आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही आंख खोलते हैं फिर तो हम वही दृष्टा में ही आ जाते हैं ना। हम्म। फिर तो हम तो बदलते रहते हैं, कार देखी कार हो गए, आदमी देखा आदमी हो गए, तो दृष्टा तो बदलता रहता है। हम्म। इसके तो लिए अभ्यास करोगे। जी। हर क्रिया को होश पूर्वक करो, जी। तो धीरे 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 आपका साक्षी प्रबल हो जाएगा। ठीक है। साक्षी कोई विषय नहीं होता। आप जितना होश में रहोगे जी। उतना साक्षी में जाओगे। जी। तो मन जहां जाता है जाने दो, आप केवल जानते रहो। जी। यही आपका काम है। मन को रोको मत, जाने जी। दो। ये अभ्यास करो, फिर बताओ। ठीक है स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी राम राम।
राम राम। स्वामी जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं, शिव नाम या राधा नाम या कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि जब हम जैसे क्या नाम है, जब हम वो मर जाते हैं तो ये सब बोलते हैं कि सब में भगवान है, जड़ चेतन सब जगह भगवान है। तो जब मर जाते हैं कोई इंसान तो वो भगवान या आत्मा निकल जाती है, तो जड़ चेतन तो सब में भगवान ही है, तो फिर भगवान तो उस मरे हुए में भी होगा ना। तो वो कैसे फिर चले गया भगवान निकल के, क्योंकि भगवान के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म और तीसरा क्वेश्चन है कि वो क्या नाम है, जैसे अगर भगवान जैसे कृष्ण जी ने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया था, राम जी ने पुल बना दिया समुद्र पे, पर आज तक भगवान के सिवा कोई ये काम कर नहीं पाया है ना। तो भगवान तो प्रकृति से ऊपर है, भगवान प्रकृति के नियमों में नहीं बंधते। तो हम प्रकृति के नियमों में क्यों बंधे हुए हैं? जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो एक तरह से भगवान बन गए थे। तो क्या ज्ञान प्राप्त होने से हम भी भगवान बन जाते हैं? सब कोई भगवान ही बन जाता है क्या हाँ ज्ञान प्राप्त बिल्कुल होने से? बिल्कुल। तो फिर हम प्रकृति के नियम क्यों लागू होते हैं? जैसे भगवान प्रकृति के नियमों से ऊपर है, तो हम क्यों नहीं ऊपर चले जाते उनसे? हम्म इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप मन को देखते रहो निरंतर। मन जहां जाता है जाने दो। मन में जो हो रहा है होने दो। आप उसके दृष्टा रहोगे। देखते रहो, बस देखते रहो। ये आपका होमवर्क है। हाँ, और केवल एक दिन आपको ध्यान करना है, दिन भर। ये आपका होमवर्क। अच्छा, और रोते स्वामी जी, जागते राम बैठते राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं? कोई और शिव नाम राधा नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? वो आप छोड़ दीजिए। अच्छा आप साक्षी रहो बस। अच्छा हम्म आप जानते रहो, देखते रहो, हो गया। अच्छा। और स्वामी जी, वो जो मर जाता है उसके अंदर तो आत्मा चली जाती है, या उसी के अंदर रहते हैं भगवान, या कैसे होता है? मृत्यु में सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है। वो अंगुष्ठ प्रमाण होता है। अंगूठे इतना बड़ा और ज्योति स्वरूप होता है वो। अच्छा, तो वो आत्मा और परमात्मा एक ही है या अलग अलग है? वो सूक्ष्म शरीर में जाता है या कैसे जाता है वो? हाँ, सूक्ष्म शरीर से जब पार होता है तब आत्मा में प्रवेश होता है। और आत्मा में प्रवेश होने पर परमात्मा में प्रवेश होता है। अच्छा, तो जब मर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर से ही यात्रा करेगा वो। अच्छा, और ये मन बुद्धि, ये जितनी भी हमने पढ़ाई ज्ञान ये सब लिया, ये सब साथ में जाएगा? वो सबका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो हमें ये सब हटा के ये सूक्ष्म शरीर साथ में ही ना जाए, कि हम परमात्मा में ही मिल जाए, वो कैसे होगा? साक्षी होकर। अच्छा आप निरंतर मन के साक्षी रहो। ये अभ्यास करोगे, 4-5 महीने अभ्यास करो। निरंतर साक्षी रहो। अच्छा, तो वो तो सूक्ष्म आप शरीर फिर साथ नहीं जाएगा, फिर हम परमात्मा में मिल जाएंगे सीधा? हाँ बिल्कुल। तो इसी जन्म में हो जाएगा स्वामी जी, या कितने नहीं, इसी जन्म में हो जाएगी। ठीक है। पर स्वामी जी, ये जो जैसे कोई गलत करता है तो सब तो भगवान के अंडर में ही आते हैं, तो भगवान उस गलत को फिर रोकते क्यों नहीं है? जैसे कोई गलत कर रहा है तो वो गलत तो होता रहता है, अगर हम भी भगवान बन जाते हैं तो हम रोक क्यों नहीं पाते? हम्म संस्कार संस्कार के कारण आप जीव हो। उसमें भगवान छिप जाता है। पर्दा हो जाता है वो। ये सब मन बुद्धि शरीर, ये सब पर्दा है। और जब आप साक्षी होगे और ध्यान करोगे तब ये पर्दा हटेगा। ठीक है। राम राम स्वामी जी, धन्यवाद। जय राम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।
हाँ स्वामी जी, मुझे कुछ दिनों से है ना ऐसे झिंगुर की आवाज कंटिन्यूस 24 घंटे कानों में चलती रहती है। मतलब ऐसा अंधेरे के अंदर जैसे वो झिंगुर की आवाज कंटिन्यू चलती रहती है। जब मैं कभी थोड़ा शांत बैठता हूँ तो अंदर कानों में आवाज एक जैसी चलती रहती है। तो अब मैंने अनदेखा को देखा वाला ध्यान भी करता हूँ मैं, पर वो ये नई चीज मेरे को दिखने में आई उसमें। तो मैं थोड़ा मार्गदर्शन चाह रहा था, मैं अभी कैसे करूं करके। झिंगुर की आवाज को सुनते हुए आप आकाश का भी ध्यान करोगे। आकाश का ध्यान वो भी सुनते रहना है और ध्यान भी करना है। हाँ जी हाँ। और बंद आंखों से भी ध्यान करना है स्वामी जी। बस आप आंख से आकाश को देखो और कान जी से ध्वनि को सुनो। झिंगुर जी की आवाज कान से सुनोगे और आंख से जी आकाश को देखोगे। जी अच्छा। हम्म अ, ठीक है स्वामी जी। तो एक और हफ्ते के मैं आप लगातार ये ध्यान करोगे तो जी आत्मज्ञान हो जाएगा। कितने देर तक करूं स्वामी जी? ऐसा 1-2 घंटे ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है नहीं? निरंतर है। जी, जी हाँ, जितना ज्यादा समय दे सको उतना अच्छा। पूरा पूरा समय दोगे। जी अच्छा स्वामी जी। हम्म ठीक स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव, हाँ जी। चरण स्पर्श दोख। हाँ जी प्रणाम। या गुरुदेव, ये मन को ढूंढने के चक्कर में गुरुदेव सांसें गिनने लग गया हूँ बहुत ज्यादा। हम्म अभी छाती में दुखता है थोड़ा। आप मन को एकाग्र करते हो, श्वास को रोकते हो। आप मन तो है ही नहीं गुरुजी। मन श्वास वो को आप रोकते हो। रोकता नहीं हूँ मैं, वो राम नाम के साथ चलती है। हम्म राम नाम के साथ चलती है, रोकता हूँ। मुझे कुछ ऐसे लगता है कि छाती के पास कुछ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज तभी होगा जब श्वास रुकेगी। मतलब अभी मन मिल क्यों नहीं रहा तो फिर? अभी आप वो चक्कर छोड़ दो। आप अज्ञात केवल कह रहा हूँ। नाभि से श्वास लोगे। नाभि में जाओगे और नाभि से श्वास लोगे। श्वास बाहर निकली, आप रुक जाओ। फिर श्वास अंदर गई, नाभि तक जाओ। बस गुरुजी, ये कल से आपका होमवर्क है, ध्यान है। कल से यही कर रहा हूँ गुरुजी। अभी आप करते रहिए। सोते जागते निरंतर हो रहा है। निरंतर करते रहोगे ध्यान। ओके, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जी गुरु जी, वो कह रहे हैं गुरु जी कि हम्म केवल साक्षी भाव में केवल बने रहना पर्याप्त नहीं है साधना की सफलता के लिए। जैसे कि अज्ञात को देखते भी रहें, साक्षी भाव में रहें और श्वासों को भी देखते रहें। ये तीनों प्रक्रिया साथ साथ चलनी आवश्यक है। जो जैसा उसको क्लियर होते जाता है तो 1 बाय 1 उसको सब दिखना शुरू होता है। तो जी अपने आप मन वहां पर ठहर जाता है, रुक जाता है। तो ये प्रैक्टिकल का अनुभव है। प्रत्यक्ष जो आपको अनुभव होगा वो आपका रास्ता होगा। ध्यान करते करते अपने आप रास्ता मिलता है। रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। बना बुनाया रास्ता वहां नहीं है। आप ध्यान जी करते रहो, रास्ता मिलेगा। जी गुरु जी। और जो
आप बताते हैं कि नाभि पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर, सहस्रार चक्र पर, तो ये सभी के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं जो नहीं, चक्रों की साधना करते हैं उनके लिए बताते हैं ना। उनके लिए है वो। जी गुरु जी। तो अज्ञात को देखते रहें और श्वासों पर भी, श्वासों को भी देखते रहें आती जाती, अच्छा, दोनों साथ साथ, बिल्कुल। और साक्षी भाव में भी बने रहें। ये तीनों बस, प्रक्रिया साथ साथ चलाएं। बिल्कुल। जी गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम प्रणाम। जय प्रणाम सच्चिदानंद। गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, ये जो एक कबीर जी ने बोला है कि सुरती समानी शब्द में ताको काल ना खाए, तो ये शब्द क्या है जिसको काल नहीं खाता? किसमें समान है? शब्द क्या है? शब्द जो है ओंकार है। अच्छा, हम्म, उस ओंकार तो को काल नहीं, कौन? ओंकार काल से परे है। वो है, आप एक ध्यान करोगे, ओंकार की ध्वनि नाभि से निकालते हुए आकाश तक ले जाओ। अभी नाभि से श्वास लेते हुए ओंकार की ध्वनि निकालोगे और आकाश तक ले जाओ। अभी शुरू करें। ओ हम्म, अब इस ध्वनि में आप तपस्या करोगे, रात दिन एक कर दो, 24 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे। लेकिन शर्त है, लगातार। पर लगातार तो 24 घंटे कैसे स्वामी जी? फिर सोएंगे के बीच में तो अवधान आ जाएगा। 24 घंटे लगातार तो हो नहीं पाएगा। बस वो भाव दशा में आप जियोगे, उसका नाम लगातार है। अच्छा, करने का नाम लगातार नहीं है, भाव का नाम लगातार है। वो भाव अच्छा, बनी रहे। ठीक है। राम राम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं अपने केंद्र पे हूँ और मुझे अपने जो सांस आ रही है जा रही है उसकी आवाज सुनाई दे रही है, बाकी हम्म, कोई। बस अज्ञात में आप जियो। जी वहीं पर हूँ। वहां से हटो मत। जी वो आपका होमवर्क है। जी। बस वहाँ केंद्र के बस वहीं पर हूँ, और जैसे सोते हैं अपन, और हम्म जो आवाज आती है जैसे अपने सांस की, जैसे हम्म जागृत सुसुप्ति टाइप की, बस वैसी हम्म जागते हैं भी और सोता हूँ तो वैसे उसमें वही आवाज हम्म आती है। तो उसको जानते रहो, उसके साक्षी रहो। जी जी। प्रणाम। बाकी ठीक चल रहा है आपका ध्यान? जी स्वामी जी। प्रणाम। हम्म,
हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अभी ये आपने जो बताया ओंकार की ध्वनि से, तो इस ओंकार की ध्वनि से भी बुद्धि हट जाती है ना? बिल्कुल, बुद्धि मन सब हट जाएगा। हाँ, शरीर अभी मैंने अभी बिल्कुल शरीर भी का भी भान नहीं रहता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रयोग है ये। बिल्कुल। जी स्वामी जी, प्रणाम आपके चरणों में। हाँ जी, प्रणाम। सदगुरुदेव नमस्कारम। नमस्कारम जी। सदगुरुदेव, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, कपिल। ओके। सदगुरुदेव, एक दो प्रश्न थे। हाँ जी, बोलिए। मैं बचपन से ही सदगुरु सांपों का सपना देखता हूँ। अच्छा। बहुत नीला पानी हम्म और बहुत सारे सांप एक एक दूसरे पे लिपटे हुए, और मैं चलने की प्रयास करता हूँ। हम्म तो ये सांप मेरे को कोई कष्ट तो नहीं देते, हम्म मगर मैं भयभीत रहता था। हम्म जहाँ जहाँ पैर रखूं उधर उधर सांप। हम्म तो ये सपने बारंबार आते थे। अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही हम्म सांप देख हम्म देखा था मैंने सपनों में। मुझे हम्म अभी तक इसका कोई रहस्य पता नहीं है। ये आखिर में दिखता क्यों हूँ ये सपने? इसका कुछ हम्म रहस्य में कुछ आप प्रकाश डाल दीजिएगा कृपया। हम्म। ये जो सर्प दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी। असल में ये काल का सूचक है। हम्म। जी। और उसमें यदि आप अपने मन को स्टॉप किए, मन को रोको, आप आती जाती श्वास को देखते रहो। देखते देखते मन श्वास रुका कि मन रुका, हम्म। ये अभ्यास करिए। उसके बाद आपको अनुभव आगे का हो जाएगा। जी सतगुरु, धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न ये था हम्म कि ये कुंभ मेला जो लग रहा है ना सदगुरु, हम्म इसका एक आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? हमको जाना और कुछ अनुभव लेना, इसका महत्व क्या है? जो प्रयागराज में भी चल रहा है कुंभ मेला, जो 12-12 वर्ष में लगता है। हेलो हेलो। सदगुरु, मैं समझना चाह रहा था कि ये कुंभ मेला जो लगता है ना 12-12 वर्ष में, हम्म इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसका आध्यात्मिक महत्व है तप। हम्म। वहाँ जाना चाहिए सदगुरु? आप तपस्या करो, वही काफी है। बस काफी है, पहुंच जाओगे। और अंतिम प्रश्न था सदगुरु, हाँ। कल कल आपने कहा था ये संसार जो है अपने आप चल रहा है, इसको हम्म चलाने वाला कोई नहीं है। हम्म तो ये संसार को चलाने वाला ये परमात्मा नहीं है सदगुरु? ऐसा आप मान सकते हो। यहीं पर आस्तिक और नास्तिक का भेद होता है। हाँ नास्तिक जो है वो स्वीकार कर लेता है, हाँ। और नास्तिक उसको इनकार करता है। नास्तिक उसको मानते ही नहीं। तो दोनों जी। भाव से आप आत्मा में प्रवेश कर सकते हो। निगेटिव और यथार्थ पॉजिटिव दोनों एक ही जगह दो, मिलते हैं। हाँ सदगुरु, जी। यथार्थ में
आखिर ये संसार को चलाने वाला कौन है सदगुरु? दरअसल में संसार होता ही नहीं, संसार हाँ, इति संसारा, जो सर बहते चला जा रहा है, पाषाण होते चला जा रहा है, उसका नाम संसार। हाँ, वो ठहरता ही नहीं, ये काल चक्र है, और काल चक्र ठहरेगा नहीं। जैसे सतयुग, त्रेता, हाँ, द्वापर, हाँ, कलयुग, ये 4 युग काल चक्र में आते हैं, और ये ठहरते नहीं है, अनवरत है इनकी गति, अव्याहत गति है इनकी, उसको आप जान नहीं सकते। धन्यवाद सदगुरु जी प्रणाम। नमस्कार जी महाराज। हाँ जी नमस्कारम। महाराज जी, मैं जो अपना रियल स्वरूप है उसके उसी में रहना चाहता हूँ, मतलब वो कैसा है, ऐसे बताओ। आपका रियल स्वरूप है, आपको निरंतर आपके होने का एहसास है। हाँ आपका जी, होनापना निरंतर है, बस होने पने में जियो आप, हाँ जी, बस पहुंच जाओगे। हाँ जी। अच्छा जी महाराज, मतलब वो क्या है जो, चलो शरीर तो मुर्दा है, ये तो चलो मानते हैं, ते जो कान से सुनता है, आंख से देखता है, वो मतलब वो रियल स्वरूप है या नहीं? वो अलग अलग इंद्रियों का कार्य क्षेत्र है, वहां से आपकी हाँ जी, चेतना आसान होती है, गुजरती है, तब उसको उसका हाँ, ज्ञान होता है। हाँ जी, बिना चेतना के ज्ञान होना संभव नहीं है। हाँ जी, जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां चेतना है। हाँ जी, वो अगर आपको ख्याल है तो ख्याल करते करते मन बुद्धि से पार हो जाओगे। हाँ जी। बस वही आप। जैसे, हाँ, जैसे आपने अभी बताया भी होनेपन में जैसे अपना अंदर महसूस होता है होनापन, हाँ जी, मन बुद्धि से बगैर मतलब होनापन महसूस होता है, वही है हम असली है स्वरूप। देखो आपके होनापना, हाँ जैसे हाँ आपको जी, रात को नींद आती है हाँ जी, हाँ वो जी, आपका होनापना है, ठीक है जी। उसमें सब नींद कुछ में, खो, हाँ जी, ना कोई संसार है ना कोई शरीर है। हाँ जी, आप अपने होने पने को पहचानो, और हाँ बहुत जी, जरूरी है, और वो आप सही बिंदु पे आ गए हो। हाँ जी, हाँ वो जी महाराज, मैं जो आज देखो, तक, हाँ सॉरी थोड़ा सा, जो आज तक मैं करता था, पहले मन के पीछे लग जाता, दुखी हो जाता था, मैं कोशिश करता हूँ भी, अब नहीं होता ही। मैं चाहता हूँ ये तो सब झूठ है, हाँ जी, मतलब मैं इनसे दूर रहता हूँ अब। अब ये आप ठीक बात अपने है आप ये? को हाँ, प्रश्न हाँ जी, करोगे कि मैं हाँ कौन जी, हूँ, हाँ जी तो महाराज, जब आपको मन में आता है तो हाँ जी, तुरंत प्रश्न करोगे कि मैं कौन हूँ, तो मन ठीक है जी, बुद्धि इसका उत्तर नहीं है। हाँ जी, बस आप हमेशा प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, ठीक है जी महाराज, हफ्ते में आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी महाराज, ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव सॉल्व हो गया प्रॉब्लम मन वाला। अच्छा, हाँ। क्या चोट मारते हो गुरुदेव? अरे भैया मैं कुछ नहीं करता, आप ही पूछते गुरुदेव हो, ने बताते हो। आपने आशीर्वाद दिया, फिर भी मैं मन में ढूंढने में लगा पड़ा था। हाँ जी, ये गुरुदेव सब कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। भगवत कृपा से सब होता है। आप अपने अहंकार को छोड़ो, विसर्जित करो, और कुछ मत जानो, आप पहुंच जाओगे। मगर गुरुदेव अहंकार अहंकार एक एक चीज में, आज मैं इतने साल का हो गया हूँ, एक एक चीज में अहंकार बसा हुआ था, सब में से निकाल के फेंक दिया मैंने। अभी अच्छा जी। अहंकार मन और बुद्धि का है। हाँ जी। जो जो मन का तो चला गया,
जी मगर अब अहंकार ऐसे हो गया कि मन मन मिल नहीं रहा है, विषय बना लिया उसको। हम्म ये बहुत सही जा रहे हैं आप। अभी अभी 2 मिनट में आपने बोला, अभी 2 मिनट में सॉल्व हो गया वो। अभी ढूंढने का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। अज्ञात में क्या है मैं ढूंढूं, कुछ मिल ही नहीं रहा। जी हाँ। मगर वो बहुत बारीक चीज है गुरुजी। जी मि- ऐसे समझ में नहीं आता। वहां पर सब उल्टा पुल्टा है। हाँ जैसे जो अब दिखाई नहीं देता वो हाँ, सत्य है, और जो दिखता है वो सब झूठ है। अब कल रात को मैं मन को ढूंढ रहा था, हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि तू तो भाई उल्टा पेड़ हो गया है, तेरी जड़ें बाहर आ गई है और जमीन के अंदर अंकुरित हो गया हूं मैं। हम्म ठीक है, ऐसे ठीक है। ज्ञान आया कि भाई अज्ञात में अंकुरित हुआ हूँ हम्म और ज्ञात में जड़ें दिख रही है खाली। हम्म मगर इट्स वेरी डिफिकल्ट गुरुजी। हम्म इसे नहीं बनाया तब भी कैसे काम चले। आप एक काम करो हाँ कि अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई हाँ, नहीं देता उसमें जियो। मैं उसी में जी रहा हूँ, मगर वहां पे कुछ है नहीं ना। प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम वो नहीं है साहब, आप कुछ हाँ देखना चाहते हो, वो प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे पहले मन रहता था, हम्म अब मन नहीं रहता। हम्म था और नहीं था, विषय हम्म ही बन गया ना ये। हम्म अब आपका होमवर्क बताऊं। हाँ अब नहीं दिखता, केवल उसी को देखते रहो आप, और कल मेरे को बताओगे आप। ठीक है गुरुजी। ये आपका होमवर्क है। हम्म, हम्म ठीक गुरुजी, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मैं आपकी वही स्टूडेंट बोल रही हूँ, जी शुभरात्रि वाली। कल अच्छा मेरे अच्छा। साथ एक चमत्कार हुआ, मैंने आपका सत्संग सुना और जी मैं शुभरात्रि कह के सोने के लिए गई अपने कमरे में। जी और मैं सोई तो नहीं, लेकिन मैं जैसी बैठी मेरा बहुत गहरा ध्यान लग गया अपने आप। अच्छा जी। और 8 घंटे तक मैं इतने गहरे ध्यान में रही कि मैंने कोशिश करी कि मुझे लेटना है कि नहीं, मन कह रहा था नहीं लेटना है, नहीं आनंद आ रहा है तो ध्यान में रहो। हाँ मैं ध्यान में रही और हम्म स्वामी जी जैसी मेरा वो ध्यान खत्म हुआ, हम्म मेरी जबकि मेरी पता नहीं क्या था, मेरी आंखों में इतना गोल्डन प्रकाश भर गया एकदम। हम्म और उस प्रकाश में स्वामी जी कौन से नहीं थे मुझे समझ में नहीं आया, एकदम उसमें उनकी हम्म फोटो बनने लगी, अब पूरी फोटो बन गई। हम्म तो अब मैंने सुबह सर्च किया, मेरी बेटी ने, तो वो थे शंकराचार्य। वो पुराने वाले जो हाथ में डंडा लेके सरगंजा ऐसे करके बैठे हुए थे, हम्म और वो उनकी आंखें ऐसे चमक रही थी, मुझे देख रही थी, हम्म और उनका एक एक चीज चमक रहा था। तो मैं सोच रही थी उसी टाइम की, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, हम्म मतलब इतना मेरा ध्यान था। फिर मैंने आंखें, बहुत देर तक मुझे अपना आप ही दिखाई देता रहा, मेरी आंखें खुली ही नहीं, गोल्डन प्रकाश आंखों में और उनकी तस्वीर। बहुत देर हो गई, फिर मैंने आंखें खोली कि ये मुझे क्या हो रहा है। स्वामी जी मैंने आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद भी उनकी फोटो दिखाई देती रही बहुत देर तक। अच्छा पता नहीं ये, मैं तो समझ नहीं, बस मैं तो यही समझ पाई कि मुझे अक्सर गुरुओं के फोटो दिखाई देते हैं अक्सर। जी और वो बाद में पता चलता है कि ये वो है, उस टाइम तो मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन बाद में मैं धीरे हम्म धीरे वो पहचानने में आने लगता है। हम्म स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, हम्म और उसके बाद में फिर सोई। कैसा बाकी था स्वामी जी मेरा ये सपन?
अभी ये जो आप देखे अनुभव किए ये सतोगुण है। हाँ, अब ये आप सतोगुण है। इसके साक्षी होकर के सतोगुण से पार जाओगे। ठीक है, और फिर आगे? जो भी आपको अनुभव होता है उसके साक्षी रहोगे। ठीक है स्वामी जी, बस। धन्यवाद आपका स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी, आजकल मेरे को ये अनुभव हो रहा है कि जो भी मैंने जो भी सत्संग में रेगुलरली सुनता हूँ, तो सत्संग का जो भी वो है, जैसे मेरे काम होता है, जो भी काम करता हूँ, तब मेरे को सचेत अटेंशन हो जाता हूँ कि मन के बैक साइड में आने के लिए और मन को देखने का। ये आजकल मेरे को ज्यादा हो रहा है। बहुत ठीक चल रहा है। आप मन के बैक साइड में ही रहो। हाँ, बस ये बहुत बहुत अटेंशन में आ रहा है आजकल। हाँ, बस उसी में जियो आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू स्वामी जी। ये है, मन पीछे नहीं जा सकता। यस। मन जाएगा तो आगे जाएगा, और आप मन के पीछे रहो तो आप मन के मालिक हो जाओगे। यस। काम करता हूँ तभी कभी मन से भी काम होता है, फिर भी जब अटेंशन आ जाता है मन के पीछे आ जाता हूँ। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही ध्यान जा रहा है। ओके, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मैं सत्संग डेली सुनता हूँ जी। और सब आप जो बोलते हैं ज्ञान भी बहुत हो गया सुन सुन के, बहुत से वीडियो सुन सुन के। जी। ये भी पता चल गया थे, हैं और थे वापिस हो जाएंगे, तो भी माया से नहीं निकल पा रहा है। इसका क्या कारण गुरुदेव? माया किसको कहते हैं? जो आप मान लेते हो उसका नाम माया, और जान लेते हो तो माया खत्म। मानना और जानना बस दो ही पॉइंट है। आप मानो मत, जानो। और ये प्रैक्टिस, हाँ, और ये प्रैक्टिस भी कर रहा, अनदेखे को देखा करना, वो भी कुछ वो अज्ञात है, और अज्ञात में मन जा नहीं सकता। मन जाता है ज्ञात में। तो जैसे ही मन परेशान करे आप अज्ञात में चले जाओ। अज्ञात में तो जाने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुदेव। जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो। वही प्रैक्टिस चालू है अभी तो। हाँ बिल्कुल, जारी रखें आप। थैंक यू। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव जी, आपने कहा ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जी हाँ। तो हम पर ही कृपा कर दो। अब वो भगवत कृपा होगी तब होगा ना। भगवत कृपा कब होगी? ये अज्ञात है, इसको जान नहीं सकता। सत्संग सुनते रहो क्या सिर्फ? बस ध्यान करो, मन को देखते रहो, मन के पीछे रहो जी। तो ऐसा करते करते आप जियोगे। अब जो होगा तो होगा, परिणाम की चिंता न करो। जी, आपसे मिले यही कृपा है ना? हाँ जी, ये भी कृपा है। उसकी कृपा से ही आत्मा वाला गुरु मिलता है, नहीं तो आत्मा वाला जी। जी आप मिले तो कृपा हो गई।
हाँ बिल्कुल कृपा ही है वो। स्वामी जी साधन प्रणाम, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम टाइम हो गया। जय प्रणाम सच्चिदानंद। गुरु जी, स्वामी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। चरण बंदन।